एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन सी पोलिनोमियल है वन वेरिएबल में। वन वेरिएबल मतलब एक ही वेरिएबल होना चाहिए उसके अंदर। फर्स्ट पार्ट में देखिए, इसके अंदर पहले देखते हैं क्या ये पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल बन रही है क्योंकि यहाँ पे आपके पास x की पावर क्या दे रखी है, एक होल नंबर्स दे रखी है। वेरिएबल देखिए कितनी है, इसके अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल है ना x, तो लिखेंगे यस पोलिनोमियल इज इन वन वेरिएबल एज इट कंटेन्स ओनली वन वेरिएबल x। सेकंड वाले पार्ट में देखते हैं, ये भी आपके पास पोलिनोमियल बन रही है और इसके अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल है y, तो ये भी होगा यस पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल एज इट कंटेन्स ओनली वन वेरिएबल y। थर्ड पार्ट में ये मेरे पास पोलिनोमियल नहीं बन रही क्योंकि यहाँ पे r क्या आपके पास वेरिएबल है और इसके ऊपर क्या दे रखा है, स्क्वायर रूट बना हुआ है, तो ये मेरे पास पोलिनोमियल नहीं बनेगी। नो, it is not a polynomial in one variable because it contains square root of r। फोर्थ पार्ट में ये भी मेरे पास एक पोलिनोमियल नहीं बन रही क्योंकि आपके पास इसे लिखा जा सकता है y रेज टू पावर -1, तो इसे भी हम लिखते हैं नो इट इज नॉट अ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल बिकॉज इट कंटेन्स y रेज टू पावर -1, एक टर्म है इसके अंदर। लास्ट वाले पार्ट में देखिए, ये पोलिनोमियल तो बन रही है लेकिन क्या ये एक वेरिएबल में है? जी नहीं, यहाँ पे तो तीन वेरिएबल है x, y और t, तो इसका आंसर होगा नो इट इज नॉट अ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल बिकॉज इट कंटेन्स थ्री वेरिएबल्स x, y एंड t। सेकेंड क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है, क्या बनेगा। फर्स्ट में देखते हैं कोफिशिएंट क्या होता है मेरे पास, जिसका भी पूछा जाए एक्स स्क्वायर का पूछा गया तो उसके साथ देखेंगे क्या टर्म मल्टीप्लाई है। यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या है इसके 1, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा इस केस में मेरे पास 1। सेकंड में देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के साथ देखिए क्या मल्टीप्लाई है कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ पे है -1, तो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा -1। नेक्स्ट में देखते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना हमें, एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई है π/2, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा π/2। लास्ट पार्ट में देखते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे तो मेरे पास कोई एक्स स्क्वायर की टर्म है ही नहीं, एक्स स्क्वायर नहीं है तो उसका कोफिशिएंट क्या बनेगा 0। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा इस केस में 0। आपको क्या करना है, वन एग्जाम्पल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 देना है। तो सबसे पहले देखते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल का क्या मतलब होता है हमारे पास कि उसके अंदर दो नंबर ऑफ टर्म्स होनी चाहिए। उसकी डिग्री कितनी बनानी है हमें 35, तो आप एक ऐसा एग्जाम्पल लिख सकते हो कि जिसके अंदर आपके पास उसकी डिग्री कितनी बने, x की पावर मैंने 35 लिख दिया, तो इसकी पोलिनोमियल की डिग्री कितनी बन गई 35, लेकिन होनी क्या चाहिए वो बाइनोमियल, यानी उसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होनी चाहिए 2। तो इसके साथ प्लस में आप एक टर्म और लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, x रेज टू पावर 10 लिखिए, लेकिन वो 35 से कम लिखनी है आपको, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1। ये क्या हो गई, इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई मेरे पास 35, और क्या ये बाइनोमियल, यानी इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 2। अब आपको क्या लिखना है, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल का क्या मतलब होता है, जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो 1, तो 1 टर्म लिख देते हैं और जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए मेरे पास 100, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे x रेज टू पावर 100। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग पोलिनोमियल। हमें क्या करनी है, इन सभी पोलिनोमियल्स की डिग्री फाइंड आउट करके बतानी है कितनी बनेगी। फर्स्ट में हमारे पास दे रखा है 5x³ + 4x² + 7x, तो डिग्री के लिए क्या करना है, वेरिएबल देखना है x, x की हाईएस्ट पावर देखनी है कितनी है, x की हाईएस्ट पावर कितनी बन रही है हमारे पास 3, तो इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी हमारे पास 3। सेकंड वाले में देखिए आपके पास हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी हमारे पास 2। थर्ड में l वेरिएबल है, l की हाईएस्ट पावर कितनी बन रही है 1, तो इसकी डिग्री होगी हमारे पास 1।
लास्ट वाले में देखिए सिर्फ कांस्टेंट टर्म दे रखी है और कांस्टेंट टर्म को हम क्या लिखते हैं 3 इज इक्वल टू 3x रेज टू पावर 0। तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी बन रही है x की यहाँ पे 0। तो इसकी डिग्री कितनी होगी हमारे पास, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होती है 0। तो इसकी डिग्री कितनी आ गई हमारे पास 0। क्लासिफाई द फ्लोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हमें इसमें बताना है कि कौन सी लीनियर है, कौन सी क्वाड्रेटिक है और कौन सी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। लीनियर की डिग्री कितनी होती है 1, क्वाड्रेटिक की 2 और क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी 3। फर्स्ट केस में देखते हैं कि इसकी मेरे पास डिग्री कितनी बन रही है 2, तो ये क्या बन जाएगी क्वाड्रेटिक। सेकंड में डिग्री कितनी आ रही है 3, तो ये क्या हो जाएगी क्यूबिक। थर्ड में डिग्री कितनी है मेरे पास, यानी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखनी है आपको 2 बन रही है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी ये क्वाड्रेटिक। इसके अंदर देखिए फोर्थ में कितनी बन रही है आपके पास हाईएस्ट डिग्री, डिग्री कितनी हो रही है यानी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 बन रही है, तो ये लीनियर हो गई। फिफ्थ में देखिए एल की पावर कितनी है 1, तो ये भी लीनियर बन जाएगी। वाई स्क्वायर क्या बन जाएगी आपके पास ये क्वाड्रेटिक। और लास्ट में देखिए कितनी बन रही है इसकी डिग्री 3, तो ये क्या हो जाएगी आपके पास क्यूबिक। थैंक यू। अगर आपको पसंद आई है वीडियो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और डिस्क्रिप्शन में जाके आप इन नोट्सों को पीडीएफ की फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हो।